सर, आपने जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर 3 साल तक रहा और बहुत कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, सबसे पहले मैं अपने मित्रों को नमस्कार करता हूं कि पिछले बार आप लोगों ने मुझे सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन के रूप में चुना और आपने हमें अथाह प्यार दिया। तो मैं अपने कार्यकाल में जो भी एसोसिएशन के हित में काम किया वो अति सराहनीय है। सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे एसोसिएशन में जो एक स्कीम हम लोग चलाते हैं बेनोवलेंट स्कीम, वो पहले 25,000 थी, जिसे फिर बढ़ाकर हम उन्होंने 50,000 किया, जिसे पुनः बढ़ाते हुए अभी 1 लाख दे रहे हैं। यानी बेनोवलेंट स्कीम के रूप में जो लोग 200 मात्र रुपये देते हैं, उसके एवज में हम उनको डेथ या क्रिटिकल बीमारी होने पर 1 लाख दे रहे हैं, क्रिटिकल बीमारी होने पर 50% दे रहे हैं 1 लाख का, और इसी तरह से पैर हाथ टूटने उठने पर भी कुछ हम लोग सहयोग राशि देते हैं। उसके एवज में मात्र हम 200 रुपये अपने एडवोकेट से लेते हैं जो हमारे मेंबर हैं। अपने कार्यकाल में आपको बता दें कि हमारे एसोसिएशन में पहले लाइब्रेरी की स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, जिसे ई लाइब्रेरी के रूप में हमने कन्वर्ट कराया। उसके बाद आपको वाईफाई लगवाया, जो हमारे कमेटी के सभी लोगों के सहयोग से लगा। वाईफाई का बाद हम लोगों ने आपको जो हमारे एसोसिएशन में और जो प्रॉब्लम है, जहाँ कुर्सी टूटी हुई है या पानी का प्रॉब्लम है, जो भी है उसे हम सुचारू रूप से करते आ रहे हैं सब। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि हमारे जो मित्र आते हैं उनको कोई भी जो वर्क होता है, चाहे उन्हें एक्सपीरियंस लेना होता है या जो भी उन्हें काम होता है, उसे ईजी वे में करने का हमने प्रावधान किया और 2 से 4 मिनट के अंदर डिस्पोजल करते हैं। मित्रों, आपको खास चीज़ ये भी बताएं कि हम जो अभी एडवोकेट एसोसिएशन के अलावा जो हमारे बाहरी एरिया है, जिसे शताब्दी भवन कहते हैं, उसमें भी हमारे अधिवक्ता बंधु जो बैठने के लिए थे, उनके लिए सीट आवंटित के लिए हमने एप्लीकेशन इनवाइट किया था और उसके लिए हमने एक कमेटी बनाया है, जिसमें केशव बाबू हैं, शिवेंद्र किशोर हैं, अनिल कुमार हैं, SD यादव हैं। इन लोगों की 5 सदस्यीय कमेटी बनी है जो अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक हमारे मेंबर की तबीयत खराब हो गई, जिसमें कुछ शिथिलता आ गई है। तो जीत कर हम आएंगे और जीत के आने के बाद उसे भी शताब्दी भवन वाला जो स्पेस है उसे 1 महीना में डिस्पोजल करेंगे। जो भी हमारे मित्र हैं जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है उन्हें दिलवाएंगे। उसके अलावा नए बिल्डिंग अब बनने जा रहा है, उसमें भी हम नए अधिवक्ता बंधुओं के लिए सीट की मांग करेंगे। साथ साथ बताएं, अभी हमारे यहाँ हम लोगों के प्रयास से जो हॉस्पिटल था उसका एक्सटेंशन हो रहा है, आपको और बिल्डिंग एक्सटेंशन हो रहा है, आपको मल्टी पार्किंग बनने जा रही है, जिस पर गाड़ी वगैरह लगाने में सुविधा होगी। और साथ साथ इसके अलावा और भी जो बेनिफिशियल वर्क है वो हम करने जा रहे हैं। आपको नए एडवोकेट जो हमारे बिल्कुल जो 3/1/2024 से इनरोल्ड हुए हैं बार काउंसिल में, उनके लिए बिहार सरकार 5,000 का स्टाइफन देने जा रही है, जो हम लोगों के अथक प्रयास, संघर्ष और मेहनत के बदौलत होने जा रही है। अभी भी फिर भी बिहार सरकार उसे देने में कुछ विलम्ब कर रही है, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। ज़रूरत होगा मुख्यमंत्री से, ज़रूरत होगा जहाँ भी ज़रूरत होगा दौड़ दौड़ के कराते रहेंगे। तो मित्रों, ये हो गई जहाँ तक छोटा मोटा हमने काम किया उसकी बात। तो पुनः हम अभी सेक्रेटरी जनरल पर खड़े हैं। आप लोगों से, आप मित्रों से निवेदन है कि पुनः हमें सेक्रेटरी जनरल पर मैं जयशंकर प्रसाद सिंह को हम जो आपके सामने हमने कहा उसे समझते हुए और पुनः सेक्रेटरी जनरल पर जिताएं। यदि हमसे इस कार्यकाल के दौरान कुछ भूल हुई है तो उसे आप माफ़ करना उचित समझेंगे, माफ़ करें और आप बहुमत के साथ जिताएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। आपको जीत के लिए मुबारकबाद एडवांस में ही दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मित्रों, आप जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज़ कहूँगा कि 17/4 का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें आप आइडेंटिटी या लाइब्रेरी कार्ड जरूर लाएँ। और वो जो आइडेंटिटी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड लाना इसलिए इसेंशियल है कि ID प्रूफ के रूप में यूज होगा। तो थैंक यू, इसे नहीं भूलें। और आप इस मतदान में जो आपके लिए आवश्यक है, यह आपका अधिकार है, बिहार बार काउंसिल के द्वारा, एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा निर्देश है, उसके आलोक में आप लोग आएँ और वोट दें और श्री जयशंकर प्रसाद सिंह को और हमारे जो अन्य मित्र हैं उन्हें जिताएं। थैंक यू, नमस्कार।